दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि की नवमी तिथि को कौन कौन से कार्य करें जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, नवरात्र में पूरे 9 दिन को बहुत ही पावन माना जाता है। इसमें रोजाना 9 दिन माँ का भजन, पूजा, व्रत, आरती की जाती है। लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि, वंश वृद्धि तथा रोगों शोकों का नाश होता है। माँ जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य करें। पहला कार्य है कि नवमी तिथि पर घर में हवन अवश्य कराएं। दोस्तों, जो लोग 9 दिन का नवरात्र हैं और रोजाना हवन हुमाद नहीं करा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि 9 दिन पूजा पाठ नहीं किए, कलश नहीं रखे, व्रत नहीं रहे, कुछ भी नहीं किए, लेकिन नवमी तिथि को किसी ब्राह्मण को बुला के अपने घर में हवन अवश्य कराएं। उससे सब दोष समाप्त हो जाता है और माँ प्रसन्न होती हैं। घर में पॉजिटिव ऊर्जा आता है और रोग भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कन्या पूजन। अष्टमी नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिन माता रानी की पूजा उपासना करके नवमी तिथि पर घर में कन्या पूजन अवश्य करवाएं। जितना माँ पूजा पाठ से नहीं प्रसन्न होती हैं, उतना कन्या पूजा से प्रसन्न होती हैं। इसलिए कन्या पूजन का बहुत महत्व है। अगला है घर के दरवाजे पे बंदरवार अवश्य लगाएं। दोस्तों, बंदरवार आपको जानकारी होगी कि आम के पल्लों पे स्वास्तिक बना के और 11-21 आम के पत्ते ले लेते हैं, उसको कलावा जो रक्षा होता है उसी में बांध के दरवाजे पे लगाया जाता है। 11-21 जैसा दरवाज़ा हो, बड़ा वैसा बंदरवार बनाते हैं लोग, लंबा। सभी आम के पत्तों पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। लाल रच्छा में बांध के दरवाजे के ऊपर अवश्य लगाएं, क्योंकि घर का मुख्य द्वार बहुत महत्व रखता है। और नवरात्र में अभिजीत मुहूर्त होता है। उस समय अगर दरवाजे की पूजा की जाए, दरवाजे पे बंदरवार लगाए, तो घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगला है दरवाजे की दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में अगर दरवाजे पे स्वास्तिक का चिन्ह दोनों तरफ बनता है तो धन का आगमन घर में होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए मुख्य द्वार पे स्वास्तिक चिन्ह जरूर बनाएं। सिंदूर और घी एक में फेंट लें और उसी से स्वास्तिक बनाएं। दोस्तों, अगला है नवमी तिथि को अपने घर में किसी ब्राह्मण पुरोहित को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, किसी को अगर भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, तो उनके आत्मा को शांति मिलती है, उससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उनको भेंट में भी कुछ देना चाहिए, दान दक्षिणा के रूप में। होम करा के, भोजन करा के उनको कुछ भेंट जरूर देना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर में होती है, घर में लक्ष्मी आती है। दोस्तों, अगला है नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि के दिन माँ गौरी को पूरी, हलवा, भीगा चना, बतासे, केला आदि का भोग लगाएं। 9 दिन तक तो लोग खीर बनाते हैं, मखाना मिश्री लगाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, केले का भोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग बतासे का सब फल लगाते हैं। लेकिन नवमी तिथि के दिन दोस्तों, दुर्गा माँ को हलवा पूड़ी का विशेष महत्व है। उस दिन माता रानी को चढ़ाना चाहिए। निशा रात्रि में जो पूजा होती है नवमी तिथि वाली, उसमें भी करना चाहिए। तो हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, दुर्गा माँ को लगाना चाहिए। नीम के वृक्ष के पास भी जल दे के हलवा पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। चना, बतासा, हलवा पूड़ी, गुलगुला, इसी का भोग लगाना चाहिए और लगा के सबको बांटना चाहिए। इससे आयु की वृद्धि होती है। दोस्तों, अगला है किसी देवी मंदिर जरूर जाएं। नवमी तिथि, अष्टमी तिथि के दिन किसी देवी मंदिर जाएं और वहाँ पे जाके माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। दोस्तों, इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। लाल चुनरी, सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, उनका श्रृंगार कराएं, नारियल तोड़ें, माँ के चरणों में माथा टेकें। कितना भी बिगड़ा भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, माता रानी प्रसन्न होती हैं। नवमी तिथि पर कलश विसर्जन। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि नवमी तिथि पे दीदी कलश विसर्जन करना चाहिए। तो आप जान लें कि 9 दिन का नवरात्र होता है, इसलिए 9वां दिन भी माता जी का पूजा, कलश वैसे ही रहेगा, रोज की तरह आरती होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कलश विसर्जन 10वीं को किया जाएगा। इसलिए आप नवमी तिथि को भी वैसे ही माता रानी का श्रृंगार, पूजा, आरती, कलश सब सजा रहने दें। उसको इधर उधर न परेशान करें। तो दोस्तों, जो लोग अगर 9 दिन तक अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं,
तो अष्टमी के दिन, महाअष्टमी, उस दिन माँ गौरी का दिन होता है। उस दिन सुबह में जब अष्टमी तिथि लग जाए, उसी टाइम माता जी के सामने एक जो कलावे का बत्ती बना के खूब अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। शुद्ध घी का माता जी के सामने अष्टमी तिथि को जलाएं और अष्टमी नवमी तिथि 2 दिन तक लगातार उसमें घी डालते रहें और अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा 4-4 घंटे 2-2 घंटे पे उसमें घी डालते रहें। जो लोग 9 दिन तक नहीं जला पा रहे हैं, उनको समय का अभाव है या फिर कोई परेशानी है, तो अगर संभव है तो अष्टमी तिथि को जलाएं। उससे बहुत ज़्यादा आदमी को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में मांगलिक कार्य भी होते हैं। कितना भी बिगड़ा भाग्य रहता है वो सौभाग्य में बदलने लगता है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य अष्टमी तिथि को ज्योत जलाएं। जब भी नवरात्रि पड़े तो 9 दिन का नवरात्र में अगर आपको नहीं संभव हो पा रहा है तो अष्टमी तिथि के दिन अखंड ज्योति जलाएं। अष्टमी नवमी तिथि उसको जलने दें। जब 10वीं तिथि रहे तब बुझे तो कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों नवमी तिथि को आपके भ्रम है कि नवमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना, तो आप उसको हिला सकते हैं। हवन पूजा करके, नवमी में हवन किया जाता है तो हवन पूजा करके कलश को छू दें, इधर उधर थोड़ा हिला दें, लेकिन कलश को वहाँ से विसर्जन करके बाहर न ले जाएं। वैसे ही कलश रहने दें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन भगवान राम का जन्म हुआ है, इसलिए आप श्री राम की भी पूजा अवश्य